जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है संभल पूरा खाली होगा। जैसा कि आपने मेरे वीडियो के थंबनेल पर देखा हुआ, क्योंकि इसका ये लिखने का एक बहुत बड़ा कारण है और इसको लिखने की और ये वीडियो रिकॉर्ड करने की बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि वहाँ संभल में कुछ ऐसी घटनाएं जो पहले हो चुकी हैं या अब मौजूदा समय में हो रही हैं, उन पे प्रकाश डालना, उनको आपकी नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि संभल का जो चरित्र है वो बहुत ही खतरनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं। समुदाय कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, अगर इंसान गलत है तो धार्मिक वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इंसान आजकल सिर्फ पैसे के पीछे पड़ा है, दौलत के पीछे पड़ा है, चाहे उसको कितने ही पाप करने पड़े। ठीक है जी। संभल में यही होता चला आया है। संभल पूरा खाली होगा। क्यों खाली होगा, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और सारी जानकारी मैं दूंगा पूरे प्रमाण के साथ। ठीक है जी। उनका चरित्र भी बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले आप इस वीडियो को प्लीज मेहरबानी करके स्किप ना करें और पूरा देखें। ठीक है जी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा दूसरा अगला जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा इसके लिए। देखिए, संभल पूरा खाली होगा, इसकी बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि संभल जिला उत्तर प्रदेश का जो ऐसा जिला है कि यहाँ लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से कुछ भी नहीं होता। वहाँ गुंडागर्दी है, चोरी है, डकैती है, बदमाशी है, तानाशाही है। अजी, वहाँ ऐसा कौन सा कर्म है अनैतिक जो वहाँ होता नहीं? बहुत कुछ होता है। मैं जा चुका हूँ संभल में और संभल के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं अपना दुख और दर्द, जो संभल के ही रहने वाले हैं और संभल के लोगों ने ही उन पे अत्याचार किए हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा किया है। ठीक है जी। संभल पूरा खाली होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि गुंडागर्दी और बदमाशी और तानाशाही के बल पर दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, झूठी वसीयतें तैयार करवाना, और अगर कोई व्यक्ति मर जाए, मृत्यु हो जाए, उसके परिवार में कोई ना हो तो उसके मरने के बाद उसके अंगूठे ले लिए जाते हैं। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो नाजायज तरीके से हत्याई गई हैं। तो पूरा खाली होने का मेरा मकसद यही है, जब संभल में ये सब चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है सरकारी कागजों की, किस प्रॉपर्टी का कौन मालिक है और किस तरीके से है, वो सब कुछ सामने आएगा। मेरे ख्याल से 90% प्रॉपर्टी ऐसी है जो कब्जा करी हुई है गुंडागर्दी से, राजनीति की शह के द्वारा। बहुत कुछ हुआ है वहां और आज भी चल रहा है, क्योंकि यहां की जो प्रॉपर्टियां हैं 90% इलीगल है। उनके पास कागजात नहीं है, अगर है तो वो सरकारी तंत्र और प्रशासन की मिली भगत और रिश्वतखोरी के बल पे तैयार की गई है। अब जैसे जैसे जांच होगी वो सब रिकॉर्ड पूरा आ जाएगा और मैं चाहता भी यही हूं कि पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाए। किसका मकान है, पहले किसका था, अब किसका है, जरूरी कागजात जो हैं वो सारे के सारे उनकी जो है जांच की जाए। देखिए, अभी जो चंदौसी के लक्ष्मणपुर में मोहल्ला है एक, वहां पर राजा की बावली निकली है, रानी की बावली। खुदाई चल रही है अभी, दो तीन दिन से चल रही है। तो उसके मालिक आए थे, उनकी लड़कियां थी, भाई हम 5-6 बहनें थे, हमारी शादियां हो गई, उसके बाद हमने इधर आना जाना छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे खुदाई होती चली गई, वहां पर एक मुस्लिम कुरैशी नाम का, मोहम्मद मुस्तकिम कुरैशी नाम से एक व्यक्ति आ गया कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे पास इसके लीगल दस्तावेज हैं।
और उसने ये बताया कि बदायूं का कोई आहूजा प्रॉपर्टी डीलर था, 20 साल पहले उसने इनको ये बेच दिया। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसके दस्तावेज है उस बावली के। तो ये हत्याई हुई जमीन है गुंडागर्दी के बल पर। ऐसा बहुत सारा होता है। जैसे अब चंदोसी तहसील में ही ले लीजिए, कई वीडियो ऐसे हैं मेरे जो मैंने इन तहसीलों के भ्रष्टाचार के बारे में इन पर जिक्र किया है। कई गरीब जो कमजोर तबके के लोग होते हैं उनको डरा के धमका के बदमाशी के बल पे, गुंडागर्दी के बल पे उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता है। जबरदस्ती वसीयत पे अंगूठा लगवा दिया जाता है, बैनामा कर दिया जाता है, रजिस्ट्री करवा दी जाती है। चंदोसी में बहुत कुछ हो रहा है। उनकी फुल कॉल डिटेल जो है, रिकॉर्डिंग जो होती है, वो मेरे पास है रिश्वतखोरी की। अगर प्रशासन चाहे तो मैं ये दे सकता हूं, उपलब्ध है मेरे पास, आज भी मौजूद है। क्योंकि सारी प्रॉपर्टी संभल जिले की 90% प्रॉपर्टी जो है गरीबों का गला दबा के ली गई है, उनको सता के ली गई है, उनको दबा के ली गई है। और इसमें मिली भगत सिर्फ प्रशासन के बिना नहीं हो सकता कुछ भी। अकेले तो गुंडागर्दी कोई नहीं कर सकता, और उसमें राजनीति भी है। तो जहां जहां संभल जिले के जैसे जैसे जहां जहां मंदिर मिल रहे हैं या बावड़ियां निकल रही हैं या कुएं निकल रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन इनका सबका जांच जब होगा तो मेरे ख्याल से 90% जो आबादी है वो संभल जिले से बाहर होगी, क्योंकि उनकी वहां पे निजी प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं। बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है। मैं प्रशासन से और सरकार से आग्रह करूंगा कि संभल जिले की सारी प्रॉपर्टियां, सारे दस्तावेज, सारे बैनामे, सारी रजिस्ट्री की जांच की जाए। एक है मेरी जान पहचान में एक लड़की जिनकी शादी हो गई और इकलौती वारिस थी वो चंदौसी में। तो उस लड़की के चाचा ताऊओं ने, उसके पिता के मरने के बाद लड़की के चाचा ताऊओं ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, 22.5 बीघा जमीन, और उसकी झूठी वसीयत जो है तैयार करवाई गई। नतीजा ये हुआ कोई गवाही देने के लिए भी नहीं गया, क्योंकि उन लोगों ने डरा दिया, धमका दिया गांव के दूसरे लोगों की गवाही कोई नहीं देगा, सबको अपनी अपनी जिंदगी प्यारी है। आज वो लड़की 22.5 बीघा जमीन से हाथ धो के बैठ गए आराम से। कोई अब क्या करे, करे तो करे क्या, किससे किससे कहे, क्योंकि प्रशासन में वहां तहसील में भी रिश्वतखोरी के बल पे ये हुआ था। उस लड़की ने बताया कि जब हमारे गवाह, वहां कुछ गवाहों को हमने मना के इकट्ठा किया था, तहसील में लेके गए थे और आखिरी तारीख थी गवाही की। जब वो गवाही के लिए जब गवाह पहुंचे तो पता चला वहां पर कि फाइल जो है जमीन की, केस की, वो पहले ही डिसीजन में चली गई है। मतलब गवाही का मौका तक नहीं दिया गया है कि हमारी है, सबूत पेश नहीं करने दिए गए। जिसका हक था उसको हक नहीं मिला, और जो दबंग था आज वो उस जमीन पर ऐश कर रहा है। तो ये है संभल के लोगों का चरित्र, दूसरों की जमीनों को हथियाना, उन पे कब्जा करना, गुंडागर्दी, चोरी और डकैती, ये उनका रिकॉर्ड है पूरा संभल जिला। यहां तक के लोग तो ऐसा कहते हैं कि अगर भूले भटके से अगर कोई संभल जिले में दूसरे जिले का व्यक्ति अगर कोई शादी कर लेता है तो उसके बाद उसे पता लगता है कि हमने अपनी जिंदगी खराब कर ली। क्योंकि वहां अगर कोई व्यक्ति जाता भी है तो उसको कोई पानी नहीं पूछता, दामादों को या रिश्तेदारों को, ऐसे ही बेचारे वापस हो जाते हैं। क्योंकि ये मेरे कानों की सुनी हुई बातें हैं। आसपास के लोगों को जब मैं देखता हूँ, वहां संभल के लोगों को या दूसरे लोगों से मिलता हूं, तो सारी कहानी मुझे बताते हैं। क्योंकि संभल आजकल बड़ा चर्चा में चल रहा है। और क्यों ना हो भाई, बात हक और नाहक, जायज और नाजायज की है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि सरकार तक अगर ये मेरा वीडियो पहुंचता है तो 100, 150 साल, 200 साल पुराने कागजात सबकी जांच होना चाहिए। आज से लेके 100, 150 साल पुराने कागजातों की जांच होना चाहिए, जिससे कि किसी गरीब को उसका हक
मिल सके। ठीक है जी, इसी के साथ आज का वीडियो मैं संपन्न करता हूं। अगले फिर किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद।